दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो नंबर 3 इस वक्त में आपके लिए बन रही है। मुझे बेहद खुशी है कि 2026 में परमेश्वर की अनुग्रह से मैं बहुत सारी वीडियो बनाने जा रहा हूं और बना भी रहा हूं। दोस्तों आपके बीच वीडियो नंबर 3 पर थंबनेल आपने देख लिया होगा, एक ऐसा वचन जिसको लेकर पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट चर्चेस, साउथ अफ्रीका, भारत, यूरोपियन कंट्री, कोरियन कंट्री, यूरोप कंट्री और बहुत सारे सेवक जो है एक ऐसे वचन में फंस गए हैं जिसको कहते हैं अन्य भाषा का एक खूबसूरत दान, जिसको लूसीफर ने टोटल बिगाड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2। जी हां, ये वाला जो इस वक्त आपके बीच में मैं एक एक लाइन को आपके बीच में क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले आइए पहली लाइन को पढ़ते हैं, बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं टोटल मुफ्त सेवा करता हूं, ना दशमांश लेता हूं, ना किसी का पैसा, ना क्यूआर कोड और ना ही मेरा अकाउंट डिटेल नीचे देता हूं। जी हां, ये टोटल मुफ्त है, वो बात अलग है। कई लोग मदद करते हैं, आप भी करना चाहें, आपका स्वागत है। मंथली सपोर्टर के रूप में आप आगे आ सकते हैं, लेकिन डैनियल राज पैसे के लिए सेवा नहीं करता, ये डंके की चोट पे आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 14:2 आपके बीच में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो सबसे पहली बात, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय एक प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, समस्या ग्रस्त चैप्टर है या अध्याय है। कौन सा? चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 को, पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय को आप जो है डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट के रूप में नहीं लेंगे। दिस इज नॉट एप्लीकेशन चैप्टर, ये एप्लीकेशन चैप्टर नहीं है। बाइबल के जितने भी सो कॉल्ड उटपटांग जो सिखाते हैं ना बाइबल को लेकर, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहला कुरिन्थियों 14:2 को गलत ले लिया है। उसको प्लीज सुधारिए, वक्त रहते सुधारिए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ से खूब पिटोगे। ये बात तो पक्की है ना। दोस्तों लिखा है क्योंकि जो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दान सबके लिए नहीं है। इनफैक्ट पवित्र आत्मा का दान, क्यों कोई भी दान किसी के लिए भी नहीं है। दूसरे शब्दों में सबको पवित्र आत्मा दान एक जैसा नहीं देता। वो पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। ना आप पहाड़ पे जाके मांग सकते हैं, ना आपको फास्टिंग प्रेयर में बैठना है, और ना ही आपको गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ में प्रार्थना करना है, और ना ही आपको 3 से 4 दिन का कोई पावर कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना है, क्योंकि ये जितने भी सेवक करवाते हैं, सीधा सुनिएगा, उल्लू बनाते हैं आपको। ये आपको उल्लू बनाते हैं, ठीक है ना। वचन आधारित इस मुद्दे पे बातें हो चुकी है, वी चंद्रा के साथ डिबेट हो चुकी है, और भी भविष्य में अगर किसी को अन्य भाषा पे डिबेट करना है, वो चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, आप जूम पर आ सकते हैं और हमसे डिबेट कर सकते हैं। क्यों गलत है, क्या है, XYZ। आप अपना तथ्य रखिए, मैं अपना तथ्य रखूंगा, पब्लिक जो है वो देखेगी, मसीह जनता देखेगी वचन आधारित कौन बात कर रहा है और कौन वचन के बाहर बात कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों लिखा है क्योंकि जो, इसका मतलब है, पहली लाइन कहता है क्योंकि जो, इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है फॉर एनीवन हु, फॉर एनीवन हु, इसका मतलब नॉट एवरीवन। एनीवे, हिंदी में चलते हैं, फिर इंग्लिश में आऊंगा। अन्य भाषा में बातें करता है, कौन सी भाषा? ग्लोसा। अन्य भाषा का मतलब है ग्लोसा। यहाँ पे जो ये कहते हैं ना कि स्वर्गीय भाषा है, ये वो ट्रांसलेशन है ही नहीं है। ग्लोसा जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100 यानी कि 1100। इसको समझना होगा, आप ग्रीक पढ़ लीजिए, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कर लीजिए, क्योंकि आजकल हमारे पास में ये सुविधा है, गूगल पे टाइप करो, आपको मिल जाएगा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का। वहां से स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लोसा है, अर्थली लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा है ना। सेकंड जिसको कहते हैं थर्ड लाइन, वह मनुष्य से नहीं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, प्लूरल है, मनुष्यों से नहीं। ऐसा नहीं लिखा है कि वो खुद से,
नहीं, क्योंकि वो खुद से बातें कर रहा है और वो खुद समझता है। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैप इन लोगों ने आपको झूठ बोला है कि आप जब बात करते हो तो खुद नहीं समझते। यहां लिखा है कि जब कोई बात करता है तो मनुष्य नहीं समझते। अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा झूठ आपसे बोला गया। जो बात करता है वो समझता है। वो चाहे पतरस का टाइम हो, पतरस समझता था। वो चाहे कुरनेलियुस का टाइम हो, वो समझता था। वो चाहे वो 12 लड़के हो, जिसको कहते हैं इफिसस के 12 लड़के, प्रेरितों की किताब नहीं से, वो तक समझते थे। ऐसा कोई दान नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। अन्य भाषा का कोई भी, पृथ्वी की भाषा कोई भी दान ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। और अगर नहीं समझ सकते तो समझने के लिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13-14 कहता है, प्रार्थना करो कि तुम समझ सको। बताइए। और उसी के पहले पढ़ोगे 10 कहता है, पृथ्वी पर ऐसी कोई भाषा नहीं जिसका कोई अर्थ ना हो। हर भाषा का अर्थ है। एनीवे, तो दोस्तों अगला पढ़ते, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो व्यक्ति बातें करता है, प्रार्थना नहीं है यहां पर। क्योंकि प्रार्थना के नाम पे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पंजाब से वो मूर्ख टाइप का आदमी बोलते रहता है प्रार्थना करो। ये समझदार को इशारा काफी है मैं किसकी बात कर रहा हूं। और ऐसे ही कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, यहां तक कि मुंबई से बहुत लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जबकि ये टोटली नॉनसेंस है, ये टोटली फुलिश है। क्योंकि यहां पौलुस ने कभी नहीं कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। उसने कहा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है, हु स्पीक्स, इंग्लिश में आऊंगा जब बता दूंगा। तो आपको समझना होगा कि यहां जो बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। और जब वो परमेश्वर से बातें कर रहा है तो वो खुद समझ रहा है। फिर लिखा है कि इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। ऐसा नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता। ऐसा कहां लिखा है? 10 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा कहां लिखा है यहां पे? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बातें करता है वो खुद समझता है। अब सुनिए, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें खुद के लिए नहीं है, भेद की बातें दूसरों के लिए। जो वहां पब्लिक है वो खुद समझ रहा है, बस उसके पास में दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को समझने के लिए अनुवाद नहीं है। उनकी खुद की भाषा का इसके पास में अनुवाद नहीं है। ये समझ रहा है लेकिन उनकी भाषा का अनुवाद नहीं है इसके पास। इसलिए पौल कहता है कि जब तुम बोलो तो खुद प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद भी कर सको। कितना सिंपल है। नाउ इंग्लिश में आ जाते हैं, फॉर एनीवन हु स्पीक्स इन अ टंग, नॉट दी टंग, इट्स अ टंग। मतलब बहुत सारी भाषाओं में एक भाषा जिसको कहते हैं अ टंग, नॉट द टंग और दी टंग। लिखा है, डज नॉट स्पीक टू पीपल बट टू गॉड। लोगों से बातें इसलिए नहीं करता है, जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि उसको कोई समझता नहीं है, बट वो गॉड से बातें करता है। इंडीड नो वन अंडरस्टैंड देम। अब इसको सुनिए, दे अटर मिस्ट्रीज बाय द स्पिरिट। इनफैक्ट मिस्ट्री में बातें करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि आप जब अन्य भाषा में बातें करते हैं, क्योंकि आपको उल्लू बनाया गया, कहते हैं उसको कोई नहीं समझता, व्यक्ति जो बोल रहा है वो समझता है। यहां ओपन चैलेंज है, अगर कोई निकाल के बता दे कि यहां बोलने वाला नहीं समझ रहा है, मैं 10 लाख रुपए उसको दे दूंगा। या डंके की चोट पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये वीडियो उपलब्ध होगी मार्केट में। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 3 पर आज इसका खुलासा हुआ है। आशा करता हूं कि आप इसको सीखेंगे, समझेंगे और दूसरों तक आप इसको पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं वीडियो नंबर 4 के साथ। फिर से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी वीडियो बनाने वाला, बहुत सारी, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, 15-15, 12-12 मिनट की खूब वीडियो बनने जा रही है 2026 में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।